महराज मलिक जिस दिन पार्लियामेंट में जाएगा, यहाँ की आवाम की नुमाइंदगी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात भी करेगा, यहाँ की बेरोजगारी की बात करेगा और यहाँ के करप्शन पर रोक लगाने का काम मुझसे। आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूँ विकास मनहास। तो चले मेरे साथ महराजुद्दीन मलिक है। काफी लंबे समय के बाद आप बाहर निकले हैं, कहाँ थे आप? 2 महीने का थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, थोड़ा घर के हालात भी अच्छे नहीं थे तो इसलिए ज़रूरी भी था रेस्ट लेना, क्योंकि लोग भी नाराज़ ही रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा नाराज़ रहती थी, इनको अपने हाल पे छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात हमारे डीसी साहब अच्छे थे, इसलिए इन्हीं के सुपर सारा काम जाम। चुनावी जंग शुरू हो चुकी है, तो कहाँ हैं आप? देखिए भाई साहब, बहुत सारे लोगों से बात की है, जो अपना संगठन है उनसे भी बात की, तो सामने यही आता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। कठुआ उधमपुर ये जो पार्लियामेंट्री सीट है, इससे हमें चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के थ्रू लड़ रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट? नहीं, आवाम की मर्जी से खुद इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। आवाम की मंशा है कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो भाजपा के खिलाफ हो। जितना भी अभी तक माहौल देखने को मिला है, चाहे आप लाल सिंह को देख लें, चाहे आप और अन्य जो लोग जो अपने नाम निहाद पार्टी लेकर आए हैं, जिनका भी इलेक्शन सिंबल भी नहीं है और जो पार्टियों को छोड़ के भाजपा को सपोर्ट करने में लगे हैं, अगर वो चुनाव में आ रहे हैं तो भाजपा के खिलाफ वोट किसे करेंगे लोग? अगर महराज मलिक नहीं होगा तो वही लोग खड़े होंगे। तो जो लोग भाजपा के आइडियोलॉजी से, भाजपा के कामों से निराश हैं, तो वो किसको वोट करेंगे? तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है, ये 3 लोग जो 4 लोग खड़े होना चाहते हैं, इनका सबका मकसद है फ्रेंडली एक मैच खेलो और भाजपा को सपोर्ट करो। तो लोगों का जहां तक मन है, लोगों का जहां तक वोट है, भाजपा के खिलाफ वोट करने का कैंडिडेट नहीं। सपोर्ट की बात, लेकिन ये तो लोग ऑपोजिट में आ रहे हैं, हराने की बात कर रहे हैं। एक तरफ से इंडियन अलायंस, दूसरी तरफ से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सुरूरी भी हैं और बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट। आपको मैंडेट क्यों नहीं मिला फिर आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं इंडिया अलायंस के साथ हूं, लेकिन इंडिया अलायंस का फैसला अगर गलत होगा, मेरे आवाम के हित में नहीं होगा, तो महराज मलिक उसे नहीं मानेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा मैं भी हूं। जिस आदमी को मैंडेट मिलेगा उसे महराज मलिक भी वोट कास्ट करेगा। लेकिन इंडिया अलायंस में जो चेहरा लाया जा रहा है, भलेसा से लेकर कठुआ तक, कांग्रेस के पास लीडरशिप अगर नहीं है, दोबारा से उस शख्स को लाना पड़ता है जो डॉक्टर जितेंद्र के खिलाफ इलेक्शन लड़े। तो आपको क्या लगता है कि 70 साल से जो पार्टी वजूद में थी, उन्होंने किसी नेता को बनने नहीं दिया, किसी युवा को उभरने नहीं दिया, पुराने एक ही नेता को रखा, उसी को अब लताड़ के वापस लाया जा रहा है। दिल्ली में उसके तरले मारे जा रहे हैं, उनके पास और कोई चेहरा नहीं है, चेहरा इन्होंने बनने नहीं दिया। और आज भी अगर महराज मलिक खामोश रहा तो ये चेहरे जिस दिन खत्म होंगे, दूसरा चेहरा हमारे पास कोई नहीं होगा। नहीं, एक समय पे आप बहुत गुणगान गाते थे, यहाँ के लोगों को बताते थे कि आम आदमी पार्टी इस तरह से करेगी ये चीजें, फिर गठबंधन करने की क्या जरूरत है? मतलब मोदी को हराना इतना जरूरी है क्या? देखिए, मोदी को हराना जरूरी है। अब लाल सिंह को मैं वोट करूंगा, उससे क्या भरोसा आपको है वो दोबारा से भाजपा में वापस न चले जाए? वही पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी से हमने बात करी है, हायर जो अथॉरिटीज है, हमने उन तक बात पहुंचाई है कि जिन लोगों ने इन्होंने लाया है उनका भरोसा ही नहीं है। वो मैंडेट अगर उनको, लाल सिंह को मान के चलो हम कठुआ उधमपुर से जिता भी देते हैं, उसका क्या भरोसा है कि वो कांग्रेस में ही रहे? क्या आपको भरोसा है? क्या मेरी आवाम को भरोसा है? मुझे उस पर भरोसा नहीं है कि वो कांग्रेस में रहे। ईडी की एक रेड, दूसरे दिन भाजपा में शमूलियत। तो फिर ऐसे में लोग आपको क्यों जिताएंगे? और आप कह रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहा हूं एमपी इलेक्शन, और ऐसे में लोग आप पे भी क्यों भरोसा करेंगे? मैंने अपनी बात रखी भाई साहब। जितना आप मुझे जानते हैं, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भाजपा की नीतियों के खिलाफ हूँ, क्योंकि 5 साल या 10 साल उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। चाहे बिजली का बहरान हो, करप्शन की बात हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, घोटाले। हमारे मजदूर यहाँ पर इन्होंने ठेकेदारी चलाई, जो कंपनी हमें 40,000 मजदूर का देती थी, 30,000 देती थी, इनके होने की वजह से हमारे गरीबों को 10,000 की तनख्वाह लग रही है। काम हम करते हैं, फायदा ये लोग उठाते हैं। करप्शन की भरमार है, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, मनरेगा में धांधलियां चल रही हैं, अभी भी लोगों को जो है उसकी अदायगी नहीं हो रही है। भाजपा से लोग अगर नाराज हैं, वोट किससे देंगे? महराज मलिक इसलिए उठ रहा है क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। ये भाजपा के एंड से ही खेल कर रहे हैं, यहाँ भाजपा वर्सेस भाजपा ही लड़ रही है। आप मुझे बताओ, जो भाजपा के खिलाफ वोट करना चाहता है, इनमें से किसी एक को भी नहीं करेगा। हाँ, नोटा है तो नोटा क्यों करेंगे? अगर हम में कैपेबिलिटी है, महराज मलिक ने 2014 में असेंबली का चुनाव लड़ा था, मेरे पास तब भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं, लेकिन हौसला है, हिम्मत है, इनकी आंखों में आंखें डालकर इनकी औकात इनको याद दिलाएंगे
और जब तक ना हम इनके खिलाफ खड़े होंगे, जब तक ना इनके खिलाफ लड़ेंगे, इस तरीके का अरोमा, ये जो मिशन इन्होंने चलाया है, इससे खिताई चुनाव में किसी भी घर को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन होर्डिंग लगाई जा रही है और दिखाया जा रहा है कि हमने काम किया। इसके अलावा इनने कोई काम किया? लवेंडर की चर्चा देश में हो रही है, लवेंडर से फायदा डॉक्टर जितेंद्र को हुआ। मुझे बताइए चुनाव वैली के किस आदमी को लवेंडर से फायदा हुआ? लोग तो इसको जानते भी नहीं है। अरोमा मिशन क्या है? क्या इसके अलावा और कोई काम इन्होंने किया? मैंने 100 बार कहा इन्होंने आधार कार्ड नहीं बनाया किसी का, इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनाया। मोदी के नाम पे इलेक्शन कब तक लड़ेंगे? इन लोगों से जितेंद्र से पूछ लो। एक लड़के ने उससे कहा था कि जनाब हमने आपको वोट दिया, आपने क्या दिया? तो उसने कहा था कि अपने बाप को पूछ क्यों दिया। अगली बार जब वोट देना तो बाप से पूछ के बताना, पूछ के करना कि हमने वोट क्यों दिया था। ये धर्म की राजनीति करेंगे और हम लोग जो है यहाँ बेहाली की जिंदगी गुजारेंगे। हमारे यहाँ करप्शन की भरमार होगी, लूट खसुट होगी, उस पर पूछने वाला कोई नहीं होगा। 5 साल से ये नेता दिखे। जब लवेंडर का फेस्टिवल था, अपने बच्चे के लिए, अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए लवेंडर के फेस्टिवल के लिए भद्रवा पहुंचता है। मुझे लवेंडर की खेती भद्रवा के अलावा कहीं पे भी दिखा दो। अभी तो रेट भी उसका सही नहीं चल रहा है, जो रेट उन लोगों को मिलना चाहिए, जो किसानों को वो रेट मिलना कहाँ है वो किसान जिनने लवेंडर लगाया है? 1-2 घर हैं जिन्होंने लगाया है, और लवेंडर की जितनी होर्डिंग लगी है उससे कम पैसा वो लोग कमा रहे हैं। जितनी होर्डिंग इन्होंने लगाई, जितनी चर्चा देश के अंदर हो रही है, उससे कम पैसा लोगों ने कमाया। देखिए इसके अलावा कौन सा काम डॉक्टर जितेंद्र ने किया? क्या पूछ सकते हैं गुलाम नबी आजाद यहाँ का अगर चेहरा बनेगा, महराज मलिक पहला आदमी होगा जो उसे वोट करेगा, लेकिन आजाद खड़ा हो जाए। सुरूरी को यहाँ पर इलेक्शन के लिए नामजद करना ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह फिर से जीत जाते हैं मोदी के नाम पर वोट लेकर, तो आपसी लड़ाई में महराज मलिक यही चीज तो बताना चाहता है कि मोदी के नाम पर हम उसे वोट नहीं देने देंगे। चाहे वो हिंदू लोग हों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो और कम्युनिटी के लोग हों, हमें समझाने का काम करना होगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। वो लोग ये काम नहीं कर सकते। ये धर्म की राजनीति, ये मुस्लिम मेजॉरिटी को देखेंगे, वो हिंदू मेजॉरिटी को देखेंगे। आम आदमी की जरूरियात पे बात कौन करेगा? कौन चीखेगा, कौन चिल्लाएगा? फिर महराज मलिक चीखता है, पुराना डीसी था उसके खिलाफ बोलता था, करप्शन होती थी, महराज मलिक बोलता है। तो फिर ये लोग कब बोलेंगे? कब इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हम वो टनल खोलेंगे, ये टनल खोलेंगे, वो टनल पता ही नहीं है। सड़कों का निर्माण इन्होंने अच्छे से नहीं किया, करप्शन पे ये रोक नहीं लगा पाए, इन्होंने घर नहीं गरीबों को दिए, जिसमें आज भी ये पैसा खा रहे और शरेआम खा रहे। कोई इनके खिलाफ बोले, लोगों की आवाज कोई बने तो सही, पार्लियामेंट में जाकर अपोजिशन का काम तो करे। सरकार में बैठकर इन्होंने कभी जहां की आवाम की नुमाइंदगी की, लवेंडर के अलावा कभी डॉक्टर जितेंद्र ने पार्लियामेंट में बात रखी? कोई एक पार्लियामेंट का मुझे सेशन इसका दिखा दे जिस दिन इसने पार्लियामेंट में आवाम की बात रखी हो। महराज मलिक जिस दिन पार्लियामेंट में जाएगा, यहाँ की आवाम की नुमाइंदगी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात भी करेगा, यहाँ की बेरोजगारी की बात करेगा, और यहाँ के करप्शन पर रोक लगाने का काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इन्हीं की पार्टी की डीडीसी जो कास्तीगढ़ है, रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने। बिल्कुल देंगे, तंग आ गए हैं इन लोगों से। डॉक्टर जितेंद्र से तंग आए हैं। हमारी काउंसिल को नहीं चलने दिया, हमारे चेयरमैन को नहीं चलने दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया अपना पासा बचाने के लिए। देखिए बात साफ है, 60 साल से कांग्रेस के पास कठुआ उधमपुर में लाल सिंह के अलावा कोई चेहरा नहीं था। इन्होंने नए लोगों को उठने नहीं दिया। आज फिर मैं बार बार वही कह रहा हूं, उसी तरीके से भाजपा भी नए लोगों को उठने नहीं दे रही है। क्यों नहीं उठने देंगे? जो नए लोग अहल हैं, ये नाअहलों को उठाकर पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं, नाअहलों को उठाकर असेंबली में बिठाना चाहते हैं। उनके अलावा क्या भाजपा के अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं था जो डॉक्टर जितेंद्र से बेहतर काम कर सकता है? क्या ऐसा कोई नहीं शख्स था? बार बार 2 बार दिया था। इसने क्या किया है वो तो हम खुलासा करेंगे चुनाव के अंदर। हम लोगों को बताएंगे, एक घर को आबाद करने के लिए हम ये खिलौना खेल इनको यहाँ खिताई चुनाव के अंदर, ये जो कठुआ उधमपुर की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें खेलने नहीं देंगे। डॉक्टर जितेंद्र को आबाद करने के लिए मोदी के नाम पर हम इसे वोट नहीं देंगे। के बीच में महराज मलिक अगर जीत जाते हैं, बिल्कुल क्या करने वाले हैं? बिल्कुल वो तो आपको दिखेगा जिस दिन पार्लियामेंट में जाएंगे, अपोजिशन का पता चलेगा कि अपोजिशन कैसे होती है। वैसे भी आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था, आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं लड़े। देखिए इंडिया अलायंस में हमारा मन अभी भी है, लेकिन अगर चेहरा अच्छा हो, ईमानदार हो, जो भाजपा के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जहां मेरा वोट जाया ना हो, मैं भी उसे वोट कास्ट करूंगा। लेकिन लाल सिंह पे मुझे भरोसा नहीं। लाल सिंह आ जाते हैं तो फिर ठीक नहीं है? नहीं, लाल सिंह का भरोसा नहीं है जनाब, क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट से जीते थे, भाजपा के अंदर उसने शमूलियत की, फिर जब थोड़ा सा घोटाला किया, वो थोड़ी सी वो अलग अलग भाजपा के अंदर गया, वो दुश्मन बन गया। दुश्मन नहीं, भाजपा की आइडियोलॉजी उन्हें पसंद है, भाजपा की आइडियोलॉजी खिलाफ है हम, क्योंकि उनके काम से हम नाराज हैं। महराज मलिक 10 साल से आम आदमी पार्टी के साथ है। इस वक्त भी मुझे बहुत सारी पार्टियां कह रही हैं कि आप हमारे साथ आओ, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा।
नहीं, मेहराज मलिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी नाराज है, क्यों? सुरूरी से भी नाराज है, या फिर इंडियन अलायंस में जो लोग जा रहे हैं उनसे भी नाराज? नहीं, आपको क्या लगता है बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना है ना, ये तो कल की डेट में फिर उन्हीं के साथ जाएंगे। आपको क्या लगता है जो नेशनल लेवल को पॉलिटिक्स को छोड़ के यहां से पहला नाम बताता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली से आकर चिल्ली से राजनीति करेंगे? तो ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है जो इनको वोट करेंगे? मैं तो इनको करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं भाजपा के खिलाफ हूं, मैं इनकी नीतियों को जानता हूं, मैं इनको सपोर्ट करने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे 4 मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं, मुझे बताइए ये लोग कौन है? इनको ईडी की रेड पहली पड़ती है, दूसरे दिन ज्वाइनिंग होती है। हमसे सीखे ना, हमसे सीखे। ऐसे में जब आपने डीडीसी इलेक्शन जीता था तब भी आपको इस तरह का अपनी पार्टी से मैंडेट नहीं मिला था, इंडिपेंडेंट लड़े, आप जीत गए। बिल्कुल होना भी चाहिए। लोगों को मुझसे क्या चाहिए? महराज मलिक जिस दिन जीता था, मैं तो चाहिए कि आप उनकी आवाज, मेरी बात सुने। हाँ बिल्कुल, उनको मेरी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैं डीडीसी बना, सबसे बेहतर काम मैंने किया। जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी का नाम पूछेंगे, महराज मलिक का नाम आएगा तो जरूर जानते होंगे। मुझे बताइए, कांग्रेस के लोग हैं, एनसी के डीडीसी हैं, भाजपा के डीडीसी हैं, उनके पीछे तो बड़ी बड़ी दुम थी, उनके पीछे तो बड़ा बड़ा नाम था। बड़े बड़े नामों से गरीब का उजाला नहीं होता है जब तक न गरीब के दर्द को समझने वाला कोई इंसान खड़ा होगा। ये सबसे बड़ी बात है। और इंसानियत का दर्द इनके पास नहीं है। ये सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के पुजारी है। सत्ता को पाने के लिए, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए ये लोग तैयार है, लेकिन हम इंसानियत को जगाने का काम करेंगे। यहाँ की बेरोजगारी का हालात इनको दिखाएंगे। यहाँ के नौजवान जो शादी नहीं कर पाते हैं वो इनके बहकावे में कैसे आएंगे? मंदिर के नाम पे हम वोट नहीं देने देंगे। मंदिर बना तो बना, लेकिन हम लोगों को जो जरूरियात की चीजें वो कब ये लोग देंगे? करप्शन कब खत्म होगी? रोजगार कब मिलेगा? मनरेगा से जिनको उम्मीदें थी, लोगों को घर रोजगार नहीं आ रहा, पेंशन बुजुर्गों की थी वो खत्म कर दी। इन्होंने रखा क्या? हमारे यहाँ एसएसबी के अंदर स्कैम हुआ, बिजली का बहरान। हमारे यहाँ हॉस्पिटल ये कह रहे हैं 5-5 लाख हमने दिए। अरोमा का क्यों लगा रहे मिशन? ये लगाए ना कि हमने यहाँ इलाज फ्री दिया, डॉक्टर्स नहीं है। मैंने कल यहाँ पर देखा, किश्तवाड़ में हमारे भलेसा के लोग गए तो रात को जब गाड़ी नहीं मिली तो ठाठरी में कमरा करना पड़ा। ये इन लोगों का हुलिया बदलने का तरीका। इन्होंने हॉस्टल बनाने थे, इन्होंने यहाँ पर डॉक्टर्स बनाने थे, इन्होंने यहाँ एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना था। बिजली से बहरान हमें बता रहे, और आज मोदी की स्कीम हर घर बिजली फ्री, उसमें 60,000 दो तो सोलर लगवाओ। सोलर की जो कंपनी है उनके साथ सेटिंग करके सोलर बिकवाने का काम करेंगे। हमारे खिताई चुनाव में इतनी बिजली हमें मुफ्त नहीं, दिल्ली के अंदर मुफ्त, पंजाब के अंदर मुफ्त, हम लोगों को महरूम क्यों रखा है? ये सवाल यहाँ की जनता उठाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और ये काम मुझे करना है, मैंने आवाम को जगाना है। इन लोगों के बस की बात नहीं है, इनकी आंखों में आंखें डालकर ये लोग सवाल करेंगे। अभी जो आप बात कह रहे हैं कि यहाँ के युवा जो है काफी बेरोजगार भी है, ठीक है। एक तरफ से हम यहाँ के युवाओं के पास ना ही कोई ग्राउंड खेलने के लिए है, ना ही कोई इस तरह का मतलब स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पर करवाए जाते हैं, या अगर युवाओं की बात की जाए ताकि वो भी लोग जो है बाहर निकले। आप कह रहे हैं कि ये बात जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को करनी चाहिए थी पिछले 10 साल से, 10 साल में इनको ग्राउंड नहीं बना। लेवेंडर का फेस्टिवल, उससे उनके घर चलते हैं, तेल वो बेचेंगे, उससे जो है वो जो कंपनी हफ्ते भर स्टेडियम बंद रहते हैं। नहीं, हफ्ते लेवेंडर के अलावा डॉक्टर जितेंद्र ने बात क्या की? आप मुझे बताइए, कठुआ उधमपुर के लोगों के लिए एक बात मुझे बताइए ना, आप भी तो मीडिया से है, आप मुझे बताइए ना, डॉक्टर जितेंद्र ने लेवेंडर के अलावा यहाँ कठुआ उधमपुर के लोगों के लिए कौन से काम किए? कोई एक अगर आप मुझे उसका काम गिनाएंगे तो महराज मलिक मानेगा। लेवेंडर का दिखावा कर रहे हैं। यहाँ कितनी आबादी है और लेवेंडर की खेती कितनी हो रही है? 10 साल के अंदर खेती कितनी हो रही है? पहले मुझे वो चीज बताओ। मतलब लेवेंडर के तेल के बदले लोगों का तेल निकाला जा रहा है। होर्डिंग लगी है, लिखे ने अपना काम मैंने क्या किया, ये लिखा है ना, अरोमा मिशन CSIR। लोगों को पता ही नहीं, ऊपर से किसी का फोटो लगा के लिखे कि मैंने क्या किया 10 साल के अंदर। लोग तो सोशल मीडिया पर खिलाफ भी हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये चीज ग्राउंड पे भी देखने को? देखिए भाई साहब, इंसान माह रमजान का महीना है, इंसानियत का दर्द रखता हूँ, जो हालात देखता हूँ उससे बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अगर उन चीज़ों को सुधारना है तो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ेगा, इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा। और अगर पार्टियों से उम्मीद रखूंगा वो मुझ जैसे इंसान को उठने नहीं देंगे। आपको मैंने एक ही बात बता दी कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, भलेसा से लेकर कठुआ तक, उन्हें कोई लीडर नहीं, पुराने लीडर की पैर पकड़कर उसे डॉक्टर जितेंद्र के खिलाफ खड़ा करना है।
और इस बात की भी उम्मीद नहीं है कि डॉक्टर जितेंद्र को हारा पाएगा। और मैं गारंटी के साथ बताऊंगा, जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएंगे, तीसरे हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप लाल सिंह को फिर से भाजपा में देखेंगे। मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा। मैं बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका हूं। हमारी पार्टी के लोग को आप मुझे मैंडेट दें या ना दें, लेकिन उस आइडियोलॉजी पे हूं जिससे हमारा देश तरक्की करेगा। हमने स्कूलों का निर्माण करना है, हमने हॉस्टल को बेहतर बनाना है, हमने लोगों को बिजली का, हम जब फ्री दे रहे हैं, छोटी सी पार्टी दिल्ली के अंदर फ्री दे रही है, तो यहाँ पे ये सोलर 60,000 का क्यों बेच रहे हैं? कंपनी से वसूली करवानी है। और ये पता नहीं क्या क्या कि इस पे बयानबाजी करूंगा। मेरा दिल जो है भरा हुआ है। हमारे दिल के अंदर क्या है, बस उसकी जुबानी आप सुनेंगे जिस दिन हम चुनाव के अंदर फार्म लगाएंगे। कठुआ और उधमपुर से इस बार हमारी नामजदगी तय है, चाहे मुझे पार्टी मैंडेट दे या ना दे। मैं ऐसे लोगों को इनके खिलाफ खड़ा नहीं होने देना चाहता, इनको जो है बगैर बिल्ला नहीं करने देना चाहता हूं। ये सब के सब एक ही पार्टी के हैं, थाली के चट्टे बटे। अवाम के मैंडेट की हिफाजत करना, अवाम के वोट की, अवाम की नाराजगी को लेना, ये मेरा फर्ज बनता है। और जिस दिन उस ताकत से आएंगे, इन्हें भी पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीता जाता है। चलिए, ये थे महराजुद्दीन मलिक। और आने वाले समय में चुनावी जंग जो है शुरू हो चुकी है, और इसके चलते इन्होंने घोषणा भी कर दी है कि मैं जो है अब MP का इलेक्शन डोडा, उधमपुर, कंचुनसी से लड़ने जा रहा हूं। और ऐसे में चुनावी जंग जो है देखने को मिल रही है। फिलहाल देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मनास, डोडा।